अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड जीएस और मैं हूं शेर जमी यूसुफजई। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं एजुकेशन लेक्चरर का। ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन 18 तक मैं पहले पार्ट में सॉल्व कर चुका हूं। तो इसमें हम बाकी जो है 50 तक वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा ब्लर है तो ये मैंने लिखा हुआ है व्हाट्सएप के अंदर, मोबाइल के अंदर, वहां से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये क्वेश्चंस आप सारे चेक कर सकते हैं जहाँ पर मतलब ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आप पढ़ लें तो वहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 36 है द डिस्टेंस आप अपलेट साउथ और नॉर्थ ऑन द इक्वेटर। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं कि ताकि ये आपको सही नजर आए और आप इसको समझ सकें। तो इससे पहले अगर आपने हमारा अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, बर वक्त मिले। तो चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। ये पेपर तो आप देख चुके हैं, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 18 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन 19 है हमारे पास। एक्सक्रेडिशन इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन है हमारे पास, और बी है हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है और ऑफिशियल रिकॉर्डिंग कीपिंग है। तो इसमें 19 में हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑफिशियल रिकॉग्निशन। हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है। Theorist emphasizes the role of memory in comprehensions और behaviorist है, cognitivist है और constructivist है और humanist है। तो 20 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कग्निविस्ट। ये बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है। द प्रोसेस बाय विच एजुकेटर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस और आउटकम इज डैश। अकाउंटेबिलिटी है, एक्सेबिलिटी है, ऑडिटेबिलिटी है और एफर्टेबिलिटी है। तो इसमें हमारे पास 21 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो भी ए है, अकाउंटेबिलिटी। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। अ समरी ऑफ एन स्टडी दैट डिजायरेबल इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स i.e. their findings result in conclusion is known as abstract interpretation result और interpretation result introduction है, recommendations है। तो इसमें 22 में हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट। ये हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 है। अ स्टेटमेंट दैट इज वाइडली एक्सेप्टेबल एज ट्रुथ। एफारिज्म है, एक्सियम है और मैथ और प्रोवर्ब। तो इसमें हमारे पास जो है 23 में बी आंसर हमारे पास करेक्ट है, एक्सियम। बी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, NQF स्टैंड्स फॉर नेशनल क्वांटिटी फ्रेमवर्क है, नेशनल क्वालिटी फाउंडेशन है, नेशनल क्वालिफिकेशन अटेस्टिंग फाउंडेशन है और नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। तो इसमें 24 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। डी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है। इवन अ ग्लांस विल रिवील द मैस्ट्री। क्रिटिकल है, क्रूड है, करियस है और कसरी है, यानी करसरी कसरी। तो ये हमारे पास इवन अ ग्लांस, इवन अ ग्लांस यानी एक नजर है, किस तरह का? करसरी कहते हैं एक सरसरी नजर। तो ये डी हमारे पास जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। करसरी कहते हैं सरसरी नजर, तो ये डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। साइप्रस इज एन आइलैंड इन द डिश। कैरिबियन सी और अच्छा जी साउथ चाइना सी। तो इसमें हमारे पास जो 26 में हमारे पास करेक्ट आंसर है 26 में वो है बी, साउथ चाइना सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 इन इंडक्टिव रीजनिंग वी गो फ्रॉम डैश एम्बिगुअस टू। एक होता है इंडक्टिव और दूसरा होता है डिडक्टिव। एम्बिगुअस टू क्लियर है, डेफिनेट टू इनडेफिनेट है, स्पेसिफिक टू जनरल है और स्पेसिफाइड टू अनस्पेसिफाइड है। तो 27 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी है, स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव मेथड।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन है। और इज अ कन्वेंशनल नेशन ऑफ क्लासरूम बेस्ड लर्निंग है। इज अ डिजिट अप्रोच फॉर लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइन है। इज अ ट्रेडिशनल पेडागोजिकल मेथड्स एंड अप्रोच है। तो 28 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ए है, कंबाइन ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज इज डैश। कॉल स्टूडेंट बाय नेम, बच्चे को हम नाम से पुकारें। सर्कुलेट इन द क्लास, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, पूरे क्लासरूम में टीचर सर्कुलेट करें। इंगेज द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इंगेज रखें। रिवार्ड द स्टूडेंट, बच्चों को तोहफे तोहफे दें। लेकिन इसमें बच्चों को जो इंगेज करना ये बेस्ट है, इंगेज द स्टूडेंट, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है, सी हमारे पास करेक्ट है। द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड करर विच मीन्स टू। डांस है, लीड है। द वर्ड बेसिकली ये लैटिन वर्ड है करिकुलम, किससे निकला है? करर। अब करर का मतलब क्या है? विच मीन्स टू डांस, लीड, रन और टीच। तो लैटिन और ग्रीक से वर्ड है बेसिकली करर जो है, तो इसका मतलब होता है कम्पिटिटिव रनिंग, रनिंग ट्रैक। तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास रनिंग ट्रैक, कम्पिटिटिव रनिंग ट्रैक को कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास रन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द डिजायर्ड फोकस ऑफ असेसमेंट मस्ट बी ऑन डैश। मेमोराइजेशन है, मोटिवेशन है, मल्टीपल आंसर है, थिंकिंग है। द डिजायर्ड फोकस ऑफ असेसमेंट मस्ट बी। तो 31 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो डी है, थिंकिंग, सोचना। डी हमारे पास करेक्ट है। 32 है अ करिकुलम दैट स्ट्रेस ऑन एफिशिएंसी मेजरमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज नोन एज डैश। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम है, प्रेगमेटिक करिकुलम है, रेडिकल करिकुलम है, सिस्टमेटिक करिकुलम। तो इसमें हमारे पास डी जो है वो करेक्ट है, सिस्टमेटिक करिकुलम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स्ट्रा क्लासेस अकरिंग आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल चैनल इज नोन एज ट्यूशन विच इज आल्सो कॉल्ड। उस ट्यूशन को क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, प्री एजुकेशन कहते हैं, शेडो एजुकेशन कहते हैं, अच्छा टर्शियरी एजुकेशन कहते हैं जी, टर्शियरी एजुकेशन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 33 में वो करेक्ट आंसर है सी, यानी शेडो एजुकेशन, इसको कहते हैं शेडो एजुकेशन। सी हमारे पास करेक्ट है। 34 है द 7th लेवल ऑफ ISCED 2011 क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट डैश एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टोरल डिग्री। तो 34 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो सी है, मास्टर डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द मार्क ऑफ सेमीकोलन। दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ऊपर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, दूसरे कामा है और आगे ये सेमीकोलन सी पर हमारे पास ये मौजूद है, एक नुक्ता और दूसरा उसके नीचे एक डॉट और दूसरा नुक्ता, ये सी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ प्लेट साउथ और नॉर्थ ऑन द इक्वेटर इज नोन एज अल्टीट्यूड है, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, मल्टीट्यूड है। तो दोस्तों द डिस्टेंस ऑफ प्लेट साउथ और नॉर्थ, जो साउथ और नॉर्थ को स्प्लिट अप करता है, मतलब इक्वेटर का जो लाइन है बेसिकली ये हमारे पास क्या है? अब ये लेटीट्यूड्स भी हमारे पास करेक्ट है, और जो ईस्ट और वेस्ट को जो स्प्लिट अप करता है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं, दरमियान का, जिसको PM प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है ये लेटीट्यूड्स की बात हो रही है, तो भी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है द एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर द डिश इज टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स फॉर अ लर्नर हु इज गिवन अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। बिहेवियरिस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है और कंस्ट्रक्शनिस्ट है और रेशनलिस्ट है। तो इसमें 37 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ए है, बिहेवियरिस्ट। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, आसान क्वेश्चन है IQ स्टैंड्स फॉर।
इनिशियल क्वालिटी है, इनोवेटिव क्वालिटी है, इंटेलिजेंस क्वोशंट है और इंटीग्रेटिव क्वायरी है। तो ये IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशंट, बाकायदा इसका फार्मूला भी है IQ को मेजरमेंट के लिए। सी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द डोमिनेंट थीम्स फोकस्ड बाय डोयल इन क्लासरूम मैनेजमेंट इज देश कंट्रोल है, लेक ऑफ इंटरेस्ट है, लर्निंग है, मैथ बिहेवियर है। तो ये कहते हैं मैथ बिहेवियर। डी हमारे पास यहाँ पर जो है वो करेक्ट है 39 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है चिल्ड्रन मस्ट हैव सम कंट्रोल ओवर द डायरेक्शंस ऑफ देयर लर्निंग प्रोपोगेटेड बाय द स्कूल्स ऑफ देशमंत्री है, रिजियो एमिलिया है, वर्ल्डॉप है और पालो। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 40 में 40वें नंबर पर, तो ये इसमें बी हमारे पास एमिलिया, ये हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज डिसीजन है, जजमेंट है, ओपिनियन है और प्रिडिक्शन है। तो दोस्तों इसमें 41 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी, यानी क्या है जजमेंट। जजमेंट हमारे पास करेक्ट आंसर है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसका ये फायदा होगा। एजुकेशन इज अ बेसिक human right in the foundations for a more just and equal society and said by this universe, said by UNESCO है, यूनिसेफ है, UNO है, अच्छा वर्ल्ड बैंक है। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यूनेस्को 42 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43 में स्टेम STEM स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है और साइंस टीचिंग इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चाइल्ड सेंटर पेडागॉजी इज द अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्टिव स्कूल है, एक्सक्लूसिव स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है और स्टेट फंडेड स्कूल है। तो इसमें हमारे पास इंक्लूसिव सी जो है वो करेक्ट आंसर है 44 में। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास रूल ऑफ थंब मीन्स इन देश, मार्क ऑफ थंब है, मार्क ऑफ थंब ऑन अ लीगल पेपर है, रफ एस्टिमेशन है, अननोन रूल है। तो 45 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है रफ एस्टिमेशन के लिए, ये जो है ना रफ एस्टिमेशन सी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है नंबर 1 स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना है, फिनलैंड है और यूके है और यूएसए, जिसकी सबसे ज्यादा वो है लिटरेसी रेट है वो फिनलैंड है। जी बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द 47 है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ल्ड एंड इंडिविजुअली नोन अबाउट द वर्ल्ड स्टीम्स फ्रॉम हिज हर और हर इंटरप्रिटेशंस ऑफ his or her experiences है, interpretation of other experiences है, interpretations of personal experiences है और interpersonal of social experiences है। तो 47 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ए है। ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है अ प्रोसेस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग नोन एज असेसमेंट है, वैल्यूएशन है, ग्रेडिंग है, मार्किंग है। तो इसमें 48 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स टू प्रिडिक्ट द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी है, लर्निंग है, स्कोर्स है और स्किल्स है। तो 49 में भी हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ये एबिलिटी है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब एबिलिटी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। येलो सी इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, चाइना एंड जापान है, मलेशिया एंड सिंगापुर है, वियतनाम एंड फिलिपाइन है। तो ये पेपर में मिसिंग है, हमने अपने तरफ से ये लिख दिया है पेपर में, ये इसका जो आंसर है वो मिसिंग है।
क्वेश्चन बुक से पेपर से आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये चाइना और कोरिया के दरमियान है, तो ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। वैसे पेपर में ई नहीं था, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये चाइना और कोरिया, वहाँ पर मिसिंग था आंसर में। तो इस तरह ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है और अगले वीडियोस मिलते हैं। अगले वीडियोस में चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।